अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। और स्पेशली कल का मदर्स डे, जैसा कि मैंने आपको जुमे को जाते हुए कहा था कि माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता है, माँ क्या रोज़ दिन होता है। मुझे अपनी माँ याद आती है बिकॉज़ मैं अपनी माँ के घर से 2 मिनट के फ़ासले पे मेरा घर था और मैं शायद हफ्ते में एक दफ़ा जाती थी उनके पास और वो मुझे हमेशा कहती थी जब मैं मरूंगी ना तो तुमको मेरी कदर आएगी। जब मियाँ मना नहीं करता घर मेरे पास आने से तो तुम क्यों नहीं आती, वक्त नहीं है माँ के पास। और अब वही होता है, अब वहाँ से गुज़रते हुए दिल मचल उठता है कि अंदर चले जाए, काश माँ बैठी हो वहाँ पे, लेकिन नहीं आएगी माँ वापस। जिनकी माएँ ज़िंदा है कदर करें, प्यार करें, मोहब्बत करें और टाइम दीजिए। टाइम नहीं है, टाइम या इजाज़त नहीं देता, ओके, कॉल देम एवरी डे, आस्क देम हाउ आर यू, आस्क देम डू यू नीड एनीथिंग, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। बिकॉज़ माँ के लिए कोई एक दिन महसूस नहीं है। मेरी माँ को जाने से मेरे ख़्याल से 22-23 साल हो चुके हैं, लेकिन लगता है कल की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो लकी कि अल्लाह ने मुझे माँ के रूप में मेरी 2 बड़ी बहनें दी हैं। एक बहन जो मेरी सब में बड़ी बहन है, वो तो मतलब जब मैं पैदा हुई तो उस वक्त मेरी बहन की मंगनी हुई थी, तो शी इज़ मोर देन अ मदर टू मी, शी लुक्ड आफ्टर मी। उसके बाद जो मेरी उस बहन से छोटी बहन है जो मुझसे 12 साल बड़ी हैं, उन्होंने मुझे पाला पोसा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो वो बहन ने मुझे पाला और आई एम वेरी अटैच टू दैम। अल्हम्दुलिल्लाह माई चिल्ड्रन आर वेरी अटैच टू दैम एंड वी आर लाइक वन होल फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो माँ नहीं है तो मैंने सोचा, सबकी माएँ आई हैं मसाला टीवी पे, तो आई रिक्वेस्टेड माई डायरेक्टर, ऐसे मैं अपनी दोनों बहनों को बुलाऊँ। उन्होंने कहा आपा पूछने की कोई बात ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छी बड़ी बात क्या है। तो आज मेरे साथ आप लोगों को मेरी 2 adorable loving sisters are with me on my show। आपसे मैं उनकी मुलाकात कराती हूँ। ये मेरी बड़ी बहन है ज़रीना और ये मेरी उससे छोटी बहन है फरीदा, और दोनों मेरे बच्चों की नानी है और मेरी माँ है। तो इनसे आप जो भी आप लोग कॉल करें, बात करना चाहें, पूछना चाहें मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में, खैर ये आप लोगों को मेरी माँ के बारे में बताएंगी बिकॉज़ इट्स मदर्स डे। माँ के लिए हम जितना भी बोलें, जितना भी कहें कम है। तो आई गिव द माइक टू माई एल्डर सिस्टर ज़रीना। तो वो आप, बिकॉज़ एवरी डे इज़ अ मदर्स डे। ये बात तो असल यही है कि माँ, जो हम कहते हैं मदर्स डे इज़ एवरी डे। हम वाकई में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था ना, किसी ने उनसे पूछा था कि माँ के मैं क्या अदा कर सकता हूँ, किसके, माँ के या बाप के, तो उन्होंने कहा था माँ, फिर कहा था माँ, फिर कहा था माँ, चौथे वक्त उन्होंने बाप का कहा। तो माँ के तो इतने बड़े दर्जे हैं, लेकिन आजकल जो है न माँओं को इतनी समझ होती कि बच्चों को तमीज़ अखलाक सिखाएं, न उनके मैनर्स, और क्या कहूँ मैं आपको कि बिल्कुल हम उनकी परवरिश की तरफ तवज्जो नहीं देते जो हमारी माँ ने हमको दी। और फिर हमने जो एक दूसरों के ऊपर जो कोशिश की, मैं वाकई में इससे 17 साल बड़ी मेरे मंगनी के बाद ये पैदा हुई है, तो 1 साल तो ये बिल्कुल मेरे हाथ के नीचे थी और मैंने बहुत कुछ मेरी माँ से सीखा इसकी परवरिश का। लेकिन जो वो माँ थी और अब जो हम माएँ हैं, अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम बच्चों को जो अल्लाह चाहता है उस तरीके से हम उनकी परवरिश करें। अगर हम खुद अगर अच्छे बनेंगे तो उनके लिए अच्छे एग्ज़ाम्पल होंगे। अगर हमारे में तमीज़ और अखलाक दूसरों से बात करने का और हमसे छोटों का इज़्ज़त देने का नहीं है तो फिर बच्चे नहीं सीख सकते। हमारा एग्ज़ाम्पल अच्छा होना चाहिए जैसा हमारी माँओं का था। ये बहन रही है ज़्यादा माँ के साथ, तो ये बता सकेगी आपको कि, क्योंकि फिर तो मेरी शादी हो गई थी तो मैं चली गई, लेकिन ये ज़्यादा रही मेरी छोटी बहन, ये बताएगी माँ के क्या कैसे तरीके थे हमारे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बहुत ज़्यादा अम्मी के साथ रहा
और माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी जो तरबियत थी, उनका जो सख्ती थी हमारे साथ, उस वक्त तो बुरा लगता था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि आज उनकी सख्ती ने हमें कितनी अच्छी तरबियत दी है। और उनकी जो मोहब्बत थी सिर्फ अपने बच्चों से नहीं थी, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो माशाल्लाह पता ही नहीं चलता था कि कौन हमारी अम्मी है और कौन मेरे सारे चचाजाद भाई बहनों की अम्मी है। इतना प्यार वो सबसे करती थी। और बच्चे तो बच्चे, मैं आपको अपनी अम्मी की क्या बात बताऊं कि जितनी उनकी जेठानी देवरानियाँ थी, वो किसी ने उनको जेठानी देवरानी नहीं समझा, ना उन्होंने उनको जेठानी देवरानी समझा। वो सब उनको अपनी माँ मानते थे। जेठानियाँ भी अम्मी मानती थी और देवरानी भी। मजाल है वो बड़े भी इनकी राय के बगैर कोई आगे कदम बढ़ा ले, कभी नहीं। और उनकी ऐसी तरबियत थी कि हम लोगों को इजाज़त नहीं थी कि हम फ़ोन पे बात करें। हमारे को उन्होंने तरबियत दी थी कि सुबह सवेरे उठो और बगैर अपना बेड बनाए कमरे से बाहर ना जाओ। ये बड़ी बदतमीज़ी है कि अगर तुम ससुराल में जाओ और सुबह उठो, बेड ना बनाओ और आगे चलते बनो। इस तरह उनकी बहुत सारी तरबियत उन्होंने की थी। जितने मोहल्ले वाले हैं, जितने रिश्तेदार हैं, अब भी उनको याद करके रोते हैं कि हम लोगों के लिए तो वो दरवाजे बंद हो गए। जिस वक्त दिल चाहता था उनको, सुबह शाम दोपहर डिनर के टाइम वो आते हैं अम्मी के पास या भाभी के पास बस, और सलाम करते, लेकिन बगैर खाए पिए किसी को नहीं था कि वो चले जाएं। इतना प्यार उनकी, इतनी मोहब्बत कि आज तक जो उन्हें याद करता है वो आंखों में आंसू लेके याद करता है। अब मैं उनके बारे में और क्या क्या बताऊं कि उनको ऐसे सबकी माँ होती, लेकिन अल्लाह सबको मेरी माँ की तरह माँ दे, जो जिसने हमारी इतनी अच्छी परवरिश की। और मैं तो कहती हूँ कि अब हम लोगों को भी अपने बच्चों को इसी तरह की परवरिश, आगे अल्लाह ताला हमारी नस्लों को भी हिदायत दे कि वो भी अपने बच्चों को इस तरह की परवरिश करें। And she used to be my mother's favorite daughter. I used to get very jealous. Okay, but no, not jealous because I was my father's favorite daughter. मेरा उनसे बहुत वास्ता रहा, और जो सारी तरबियतें, अच्छी आदतें, अच्छे अखलाक के सबको जोड़ के साथ चलो। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे में वही आदत आई है कि मैं मैके वालों को, ससुराल वालों को, सबको साथ लेके चलती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी की यही नसीहत थी, बेटा मिलजुल के रहना, कभी अपने आप को ऊंचा ना समझो। बस तो यही मैं और आपको क्या बताऊँ, अगर मैं बोलने बैठूँगी तो शायद इसको अपना कुकिंग का भी टाइम नहीं होगा कि मेरी माँ की इतनी तारीफ़ करूँ कब मैं उनके लिए। असल में वो पड़ोसियों का जो हक अदा करती थी। अगर वो कभी बाज़ार जाती तो पहले सबको बताती कि मैं जा रही हूँ बोरी बाज़ार, उस टाइम पे होता था, मैं बोरी बाज़ार जा रही हूँ, आप लोग को क्या चाहिए, सबका लिस्ट आ जाता था। अगर वो सब्ज़ी मंडी जा रही हैं तो ख़बर करती थी, और सबके लिए अलग अलग टोकरियाँ लेके जाती थी। फिर उनके सब टोकरियों में आता था सामान, बाहर बैठ के वो हिसाब करती थी सबका, सबके पर्चियाँ नाम के साथ डाल के ड्राइवर पहुंचाता था। फिर अगर बाहर किसी की शादी होती तो सबको दावत आती, अगर तो सबसे पूछती किस किस को जाना है, मेरी गाड़ी है, और सबको इकट्ठे लेके चलती। आजकल कौन पड़ोसियों को भी नहीं जानता, पूछना तो अलग ही रहा। तो ये अखलाक जो थे पहले के, वो हैं अभी हम में थोड़े से, अल्लाह आगे भी बढ़ा दे। आमीन। ओके जी, ब्रेक आ चुकी है, हम लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं आपको अपनी किचन में मिलूँगी। आज दोनों रेसिपीज़ इत्तेफाक से बहुत आसान हैं, तो आई विल ट्राई एंड फिनिश माई रेसिपीज़ इन अबाउट 20-25 मिनट्स एंड देन आई विल कम बैक टू माई सिस्टर्स एंड टॉक मोर अबाउट माई मदर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग अस। आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला TV। बाल्टी वेजिटेबल करी, अज्जा तेल 1/4 कप,
फूल गोभी 250 ग्राम, उबले मटर आधा कप, उबला आलू क्यूब्स 1 अदद बड़ा, बेबी कॉर्न 3/4 टिन, फ्रेंच बीन्स 1 कप, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क पाउडर 1 खाने का चमचा, बाल्टी सॉस के लिए अज्जा, तेल 1/4 कप, गोल लाल मिर्च 4 अदद, प्याज स्लाइस 1 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, पानी 1 कप। बाल्टी वेजिटेबल करी अज्जा, तेल 1/4 कप, फूल गोभी 250 ग्राम, उबले मटर आधा कप, उबला आलू क्यूब्स 1 अदद बड़ा, बेबी कॉर्न 3/4 टिन, फ्रेंच बीन्स 1 कप, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क पाउडर 1 खाने का चमचा, बाल्टी सॉस के लिए अज्जा, तेल 1/4 कप, गोल लाल मिर्च 4 अदद, प्याज स्लाइस 1 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, पानी 1 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी 2 प्यारी प्यारी सी बहनें मेरे साथ मेरे शो पे हैं एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव देम विद मी। और मुझे बहुत सारी बातें आप लोगों के लिए इनसे पूछवानी है, करनी है। तो पहले हम आते हैं कुकिंग की तरफ। आज हम बना रहे हैं, चूँकि ईद आ रही है, सबके घर में अंडरकट मौजूद होता है, तो हम बना रहे हैं सॉसी स्टेक प्लेटर और ये मिनटों में बनता है। ठीक है, बकरा ईद के दिन किसी के पास वक्त नहीं होता कि वो इतना काम लेके बैठ जाएं, पहले ही गोश्त से फारिग होते होते इतना टाइम लग जाता है। तो हमारे पास अंडरकट है। आई हैव टेकन 750 ग्राम्स अंडरकट और उसको हमने इस तरह से जूलियन कटिंग में काट लिया है। ठीक है, इसको मैं जा रही हूँ मैरिनेट करने विद जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक आई एम गोइंग टू यूज़ इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 tablespoon, salt 1 teaspoon, crushed red pepper 1.5 teaspoon, कुटी हुई लाल मिर्चें, एंड विनेगर, सिरका 2 tablespoons। ठीक है, अब जब आप घर में इसको मैरिनेट करेंगे तो प्लीज़ इसको कम से कम आधे घंटे का टाइम दे दीजिएगा। मैं फ़ौरन कर रही हूँ। अच्छा, आई एम गोइंग टू टेक इटालिया का ऑलिव ऑयल, पमेस ऑलिव ऑयल, जो कि स्पेन से बन के यहाँ आता है। बेस्ट ऑलिव ऑयल है, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती बिकॉज़ वहीं से बन के आता है, वहीं पैक होता है। अच्छा, 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इटालिया के पास, एक पमेस है, एक एक्स्ट्रा लाइट है और एक एक्स्ट्रा वर्जिन है। एक्स्ट्रा लाइट इज़ फॉर जस्ट स्टियर फ्राइंग, क्विक स्टियर फ्राइंग, और जो एक्स्ट्रा वर्जिन है वो आप सैलड के ड्रेसिंग्स में डालो, हुमस की टॉपिंग पे डालो। जिसको डायबिटीज़ है वो रात में 1 टेबलस्पून पी के सो जाए, उसके बाद कुछ नहीं खाए पिए, सुबह फजर पे उठ के 1 टेबलस्पून पी लीजिए, उसके बाद नाश्ता 2 घंटे बाद करें। आप रियली ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड इट, आपकी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ऑयल डाल दिया मैंने 1/4 कप, 2 टेबलस्पून जितना, और 2 टेबलस्पून जा रहा है इसमें बटर, एंड आई एम गोइंग टू स्टिर फ्राई माई अंडरकट। फास्ट अंडरकट को हमेशा तेज़ आंच पे पकाएं। दस मिनट में इसको फ्राई करूँगी। अंडरकट ऐसा हिस्सा होता है बीफ का जो विदिन 10 मिनट्स गल जाता है। अच्छा, 10 मिनट्स इसको हम फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें जाएंगी सॉसेस और वेजीज़।
सॉसेज में जाएगी इसमें मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून, बारबेक्यू सॉस 4 टेबलस्पून, केचप 2 टेबलस्पून, सिराचा सॉस 2 टेबलस्पून, ऑयस्टर सॉस 2 टेबलस्पून। विनेगर हम डाल चुके हैं। जैसे ही इसका पानी हल्का सा खुश्क होता है और ये इसकी कच्चापन ख़त्म होता है, यानी ये पिंक से वाइट होना शुरू हो जाता है, तो मैं इसमें सॉसेज डालती हूँ। सॉसेज के बाद मैं इसमें वेजीज डालूँगी एंड दैट्स इट। कैप्सिकम अंडर कौन कर रहा है? आई एम नॉट नर्वस। मेरे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं आज आप अंडर वॉच है। अच्छा जी, मैं इसमें आ रही है। अच्छा देखिए, कैप्सिकम जाएगी, इसमें प्याज जाएगी मोटी मोटी चॉप। यू कैन ऑल्सो ऐड इन स्लाइस्ड अनियन मोटी मोटी, आई लव दैट, लेकिन आपकी मर्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम ज़ोरा। अस्सलामुअलैकुम आपा। जी ज़ोरा, कैसी हैं? कहाँ गायब हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और हैप्पी मदर डे। बहुत शुक्रिया ज़ोरा, बहुत शुक्रिया। और मदर माँ का तो हर टाइम पे समझो हर दिन होता है देखा जाए तो, लेकिन आज मैं आपकी सिस्टर को देख के बहुत खुश हुई हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी आपकी बहनें हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहनें प्यारी हैं, मैं प्यारी नहीं हूँ? नहीं 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 आपा, आप भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। और एक दुआ मैं आपकी माँ के लिए मैं ज़रूर कहूँगी। जी बोलिए। अल्लाह आपको उनको बहुत अल्लाह अच्छे मतलब करवट जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, और अल्लाह उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम आला जगह नसीब करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और अल्लाह आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, और आपको बहुत खुशियाँ नसीब करे, आपके बच्चों की खुशियाँ नसीब करे, और आपकी बहनों को भी अल्लाह खुश रखे। आमीन सब आमीन। बहुत शुक्रिया ज़ोरा, थैंक यू सो मच। अच्छा बस देखें आप, मैं सॉसेस डाल रही हूँ एंड देन इट्स टाइम फॉर ब्रेक। बारबेक्यू सॉस 4 टेबलस्पून, सिराचा सॉस 2 टेबलस्पून, केचप 2 टेबलस्पून, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली सॉस 2 टेबलस्पून, मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून, ऑयस्टर सॉस 1 टेबलस्पून। अच्छा, जब तक आप ब्रेक पे से वापस आएंगे, मैं एक काम कर रही हूँ, आपको बता के जा रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक फ्राई पैन है। इस फ्राई पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल लूँगी, उसमें मैं करूँगी गार्लिक फ्राई कुटावा 1 टेबलस्पून, ये प्याज और शिमला, और फिर इसको ज़रा सा कलर देंगे, ग्लेज़ आ जाएगा उस पर, तो हम इसमें डाल देंगे एंड दैट्स डन। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सॉसी स्टेक प्लेटर, अज्जा अंडरकट जूलियन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 4 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, मशरूम स्लाइस 6 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, गार्लिक बन सर्व के लिए, फ्रेंच फ्राइज सर्व के लिए।
सॉसी स्टेक प्लेटर। अज्जा अंडरकट जूलियन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 4 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, ओस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, मशरूम स्लाइस 6 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, गार्लिक बन सर्व के लिए, फ्रेंच फ्राइज सर्व के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये जो वेजीज़ मैंने इधर फ्राई की थी, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला था पोमेस इटालिया का, उसमें मैंने लहसुन हल्की सी गार्लिक को ब्राउन किया और ये कैप्सिकम मशरूम्स और प्याज डाल दी, फ्राई हो गई। अब ये आपने इसमें डाल दिया, दैट्स इट। सर्व इट विथ फ्राइज़ और बेक पोटैटो और मैश पोटैटो, अप टू यू। और गार्लिक बंस, चूल्हा बंद। ये हमारा बेहतरीन सा स्टेक प्लेटर तैयार है। यू कैन ऑल्सो सर्व दिस विद राइस इफ़ यू लाइक। ये 750 ग्राम गोश्त था, तो दिस विल सर्व एटलीस्ट 6 पीपल। आज की जो हमारी सेकंड रेसिपी है बाल्टी वेजिटेबल करी, वो बहुत आसान इसलिए है कि मैं सारी सब्जियों को हल्का हल्का बॉईल करके लाई। प्लीज़ सब्ज़ी का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, वरना आपका डिश बिल्कुल खूबसूरती उसकी चली जाएगी। Don't overcook your veggies. इस तरह से आप प्लेटर बनाएं और सर्व कीजिए। अच्छा, मैंने इसमें पूरा 1 टिन मशरूम्स का डाला है इटालिया के, ठीक है, स्लाइस्ड। आते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी पे। ओके, आप ही आज सीख लो। ये मेरी बहन की एक बात बताऊं, जब पकाने खड़ी होती है शी विल कॉल मी, प्लीज़ मुझे आज इसकी रेसिपी बता दो। अल्लाह, मैं बेचारी पे इतनी गुस्से हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ क्या मसला है, आप ही 10 दफ़ा तो तुमको बताइए, तुम लिख लिया करो। लिखती नहीं है, जब बनाना वही रेसिपी, शील कॉल मी। मेरे डायरेक्टर साहब तुम लोग का कितना साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं उनके पास लाइव किताब है तो क्यों लिखेंगी। सही है, सही है। अच्छा, बाल्टी वेजिटेबल करी, इसके लिए आपको सब्जियां चाहिए। फूल गोभी 250 ग्राम, 1 पाव, इस तरह फूल काट के आप बॉईल कर लो। मटर आधा कप बॉईल। पोटैटो जिस तरह हम कीमा आलू में डालते हैं, 1 बड़ा आलू लिया था, उसको क्यूब्स में काट के उसको बॉईल कर दिया। बेबी कॉर्न मैं इसमें से डालूँगी इटालिया का। फ्रेंच बीन्स आड़े डायगनल काट के बॉईल कर लिए, ठीक है। अब बाल्टी सॉस का एक मसाला है जो आपको घर में पीसना है, ये रखा हुआ है। इसके लिए आपको लाल मिर्चें चाहिए साबुत गोल वाली, भून लें। 1 प्याज 1 कप वो जाएगी इसमें। लहसुन कुटावा 1 टेबलस्पून, अदरक कुटावा 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 2 चॉप्ड, हल्दी 1/2 टीस्पून, क्रश्ड रेड पेपर 1/2 टीस्पून, टोमेटो प्यूरी 1/2 कप या टोमेटो पेस्ट 2 टेबलस्पून, बिकॉज वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। सॉल्ट 1 टीस्पून, कोरिएंडर लीव्स 3 टेबलस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ये सारे मसाले ब्लेंडर में गए, इसमें 1 कप पानी गया और इसको आपने पीस लिया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आज 2-3 दिन हो गए जुमरात से हमारा नहीं आ रहा चैनल, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आपा मैं आपको देख नहीं पा रही। चलें, आज देख पा रही हैं? आप बहुत ज़्यादा बोर हो रही है मुझे। आपको ना देखूँ तो बस मेरा दिन बहुत बोर गुजरता है। आज देख पा रही हैं? नहीं आपा नहीं आ रहा बिल्कुल, अभी तक कोशिश की है लेकिन नहीं आ रहा बिल्कुल। ना टीवी पे आ रहा है ना नेट पे आ रहा है। ओहो। और आपा मैंने आपकी रेसिपी से कोई नूर पुलाव बनाया, उसी दिन मैंने बनाया था जिसमें आपने ना बनाया था कोफ्तों से, और मैंने बनाया था चिकन से। बहुत ही टेस्टी बना। चले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और स्मोक पुलाव आपकी रेसिपी से मैंने बनाया, जो आपने बहुत पहले 2020 में बनाया था। बहुत जबरदस्त बना वो भी। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका आज आपकी बहनें भी आई हुई हैं, मैंने भी बस देखा था यूट्यूब पे देखूंगी इंशाल्लाह। या रिपीट में अगर आ गया तो फिर रिपीट में देखूंगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़रूर। और आपकी बहनों को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू कुलसुम, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें मैंने तेल गरम किया, ठीक है, 1/2 कप। इसमें मैंने जो ब्लेंडेड मसाला है बाल्टी सॉस का, सारी चीज़ें इकट्ठे डाल के 1 कप पानी के साथ आपने ब्लेंड कर दिया। 4 साबुत लाल मिर्च गोल वाली, 1 प्याज, अदरक लहसुन चॉप्ड 1-1 टेबल स्पून, हरी मिर्ची 2, हल्दी 1/2 टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टी स्पून, टोमेटो प्यूरी आधा कप, नमक 1 टीस्पून, हरा धनिया 3 टेबल स्पून, ऑल स्पाइस पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून, पानी 1 कप। सबको ब्लेंड किया, तेल में डाल के आपको इसको थोड़ा भूनना है, ठीक है। सारी सब्जियां डालें। आखिर में कोकोनट मिल्क पाउडर अभी डाल देती हूँ, ये रहा कोकोनट मिल्क पाउडर 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा पानी, इसको आप नान के साथ या रोटी के साथ खाएंगे। फूल गोभी 1 पाव, आलू बॉइल्ड 1 अदद। मुझे जल्दी है इसलिए मैंने बॉईल किया, वरना आप सारी सब्ज़ी कच्ची भी डाल सकते हैं और 1 कप पानी डाल के उसको गलने छोड़ सकते हैं। पहले कौन सी सब्ज़ी जाएगी? आलू, बिकॉज़ वो देर से गलेगी। साथ में फ्रेंच बीन्स और फिर फूल गोभी और मटर। ये फ्रेंच बीन्स चले गए, आधा कप मटर, बेबी कॉर्न इटालिया का, ये देखें, रोज़ वही भिंडी और तुरई खा के आप थक जाते हैं। कितने मज़े की। बस ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालिए, 5 मिनट दम पे छोड़ दीजिए। दैट्स इट। हल्का करें चूल्हा, 5 मिनट दम पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बाल्टी वेजिटेबल करी अज्जा, तेल 1/4 कप, फूल गोभी 250 ग्राम, उबले मटर आधा कप, उबला आलू क्यूब्स 1 अदद बड़ा, बेबी कॉर्न 3/4 टिन, फ्रेंच बीन्स 1 कप, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क पाउडर 1 खाने का चमचा, बाल्टी सॉस के लिए अज्जा, तेल 1/4 कप, गोल लाल मिर्च 4 अदद, प्याज स्लाइस 1 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, पानी 1 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं वापस आती हूँ अपनी बहनों की तरफ कि वो मज़ीद आपको मेरी माँ के बारे में और मेरा एक्सपीरियंस जो इन लोगों के साथ रहा और मेरी माँ के साथ रहा,
तो वो बताएं मेरी माँ के साथ मेरा बिहेवियर। हंसो नहीं। मैं बहुत स्पॉइल्ड थी। स्पॉइल्ड भी थी और स्टबन कहते हैं ना, ज़िद्दी। वो अपनी मनमानी, क्योंकि हमारे अब्बा की ये सब में लाडली बेटी थी, तो बहुत स्टबन, ज़िद्दी, अपनी बात मनवाती थी। और आपको यकीन नहीं आएगा, हमारी फैमिली में किचन में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि मेल सर्वेंट्स होते थे। इसने शादी से पहले इसको कुछ नहीं आता, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें ये बनी हुई है क्वीन मसाला मॉर्निंग्स की, बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी वो है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इसकी माँ और बाप की दुआएं हैं। कितनी दुआएं। आपको पता है, और माँ बाप की दुआएं, और साथ में जितने इसकी व्यूअर्स हैं वो इसको जो दुआ देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसको इतनी इज्जत दी है। आज मेरे माँ बाप होते तो बहुत खुश होते। और ये आपको बताऊं मेरी वालिदा के बारे में कि वो एडुकेटेड नहीं थी, और मेरे वालिद जो थे 6 महीने यहाँ रहते थे और 6 महीने लंदन में, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह मेरे वालिद का ऐसा साथ दिया था कि कोई ना पहचाने कि ये एडुकेटेड नहीं है। जाकर उनमें वो आ गया था, कॉन्फिडेंस इतना आ गया था कि कोई नहीं पहचानता था कि एडुकेटेड नहीं है। हमारे अब्बा के साथ साथ माशाल्लाह से फिर तो वो वक्त के साथ साथ वो कुछ समझने भी लगी, कुछ बोलने भी लगी, लेकिन वो एडुकेटेड ना होने के बावजूद इतनी अच्छी परवरिश उन्होंने हमारी की और सबको लेके चला। मैं तो हैरान हूँ कि आज मोहल्ले वाले, पड़ोसी भी उनको याद करके रोते हैं कि वो चली गई, हमारे दरवाजे बंद हो गए। असल में उन्होंने शोहर की इज़्ज़त करना हमें सिखाई कि हमारे अब्बा हमेशा जब आते वापस इंग्लैंड से तो हम सब बच्चों को दावत देते हैं। हम जब उनके खाने के टेबल पे जब हम बैठते हैं, खाना खाते, उसके बाद ख़ुद खड़े हो जाते टू गिव अ स्पीच, और उसमें अम्मी की इस कदर तारीफ़ करते और हमें हिदायत देते कि देखो अपनी माँ से सीखो। कि वो उन्होंने 6 महीने रह के मेरे मेहमानों को एंटरटेन किया। उनकी क्या आदत थी, मस्जिद के पास वो घर रेंट करते और वहाँ जो कोई होता मस्जिद में, जान हो पहचान हो, उनको घर खाने के लिए ले आते। लेकिन कभी अम्मी ने ये नहीं कहा कि आज 2 को ले आए, आज 3 को ले आए और क्या मुश्किल आ गई मेरे सर पे। नहीं, वो इतने खुशी से वो भी साथ देती थी उनका, और अब्बाजान बराबर लेके आते थे। तो ये भी सिखाया उन्होंने, मेहमान नवाजी। अस्सलाम वालेकुम मेलिसा, गुड मॉर्निंग। Hello, good morning, auntie. How are you? आई एम गुड, थैंक यू मेलिसा। Happy Mother's Day to you, to your sisters, your lovely sisters. They're so cute. Very nice, very sweet. Thank you. Very sweet. May God keep the love like this only. Ameen. In today's generation, you can't find like this love. Thank you. Like this togetherness you can find. Auntie, one request. Now, I missed your Vati shows, sorry. Okay. They haven't uploaded, besides the first 2 episodes, they haven't uploaded. Okay, I will request them. Please, thank you so much. I'll get your remaining shows, Imtiaz, and the others I'll get from the YouTube. Okay. But these 2 are not uploaded. Okay. And thank you so much. Your lovely recipes. I tried so many in Bombay. Thank you. I tried so many. Even your butter chicken was hit. The biryani, what you had made. Thank you. That was total Melissa. hit in Bombay. Thank you, Melissa. Thank you, Auntie. Auntie, please request for the Vati shows, Yes, no? yes, I will. Thank you, Auntie. Thank you. Bye. और आप मम्मी का स्पीच देते थे अब्बा। हाँ, यहाँ तक कि जब उनका इंतकाल हो रहा था तो वो इस्लामाबाद गए थे कोई गवर्नमेंट के काम से, और वहाँ सडनली ही गॉट अ मैसिव हार्ट अटैक, और वो लास्ट मोमेंट्स में उनके अम्मी का हाथ पकड़ के एंड ही सेड, मैं गवाही देता हूँ कि दिस वुमन हैज़ ऑलवेज़ बीन माई सपोर्ट एंड माई स्ट्रेंथ। तो सोचें आप कि किस किस्म की वो खातून होंगी जो इतना इज़्ज़त उन्होंने घर में भी पाया, शोहर के साथ भी, और आज तक हम बच्चे उनके शोहर लिए, भी तो वैसे ही होंगे। शोहर भी वैसे ही थे, बस। बेशक, हाँ, शोहर भी वैसे ही थे। इस कदर उनके कदर करते थे। मेरे घर रोज़ आते थे और 9 बजे उनका टाइम था मेरे अपने घर जाने का, बिकॉज ही यूज्ड टू हैव डिनर विद माय मदर। ठीक है,
वक्त था कि 9 बजे मैं मम्मी के साथ खाना खाऊंगा और डेली मुझसे मेरे बगैर अपने घर नहीं जाते थे। जब मेरे घर आएंगे कुछ अच्छा पका होता तो मैं कहती थी अब्बा जान बैठ जाओ 5 मिनट, कुछ कबाब है कुछ है खा लो। इससे नहीं, मम्मी इंतज़ार कर रही है, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही है। मैं फिर फ़ोन करती थी मम्मी को 10 मिनट रुक जाइए, अब्बा थोड़ा सा खा के मेरे घर आएंगे, आपके घर आएंगे। ये थी मोहब्बत। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से आके फिर कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। बाल्टी वेजिटेबल करी अज्जा, तेल 1/4 कप, फूल गोभी 250 ग्राम, उबले मटर आधा कप, उबला आलू क्यूब्स 1 अदद बड़ा, बेबी कॉर्न 3/4 टिन, फ्रेंच बीन्स 1 कप, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, कोकोनट मिल्क पाउडर 1 खाने का चमचा, बाल्टी सॉस के लिए अज्जा, तेल 1/4 कप, गोल लाल मिर्च 4 अदद, प्याज स्लाइस 1 कप, कटा लहसुन 1 खाने का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, टोमेटो प्यूरी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, पानी 1 कप। तरकीब: सॉस के लिए तेल गरम करके कटी अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च पका के नरम कर लें। फिर बाकी अज्जा डालकर पकाएं कि उबाल आ जाए। अब आधा कप पानी मिलाकर 10 मिनट पका लें, निकाल के ठंडा करें और ब्लेंड कर लें। कढ़ाई में तेल गरम करके तमाम उबली सब्जियां और बाल्टी सॉस मिला के पका लें कि वो उबलने लगें। फिर कोकोनट मिल्क डाल के धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। आखिर में हरा धनिया और गरम मसाले से गार्निश करके नान के साथ सर्व कर दें। सॉसी स्टेक प्लेटर अज्जा, अंडरकट जूलियन आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, मेयोनीज 2 खाने के चमचे, बारबेक्यू सॉस 4 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, सिराशा सॉस 2 खाने के चमचे, ओस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, मशरूम स्लाइस 6 अदद, तेल 2 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, गार्लिक बन सर्व के लिए, फ्रेंच फ्राइज सर्व के लिए। तरकीब: अंडरकट को अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, कुटी लाल मिर्च और सिरके से 30 मिनट मैरिनेट कर लें। तेल और मक्खन गर्म करके लहसुन फ्राई करें। मैरिनेट किया अंडरकट शामिल करके 10 मिनट फ्राई कर लें। अब तमाम सॉसेस मिलाकर 5 मिनट पकाएं। सब्जियां शामिल करके तेज़ आंच पर मज़ीद 3 मिनट फ्राई करें। फिर सिज़लर या प्लेटर पर फ्रेंच फ्राइज और गार्लिक बन के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। अब कुछ मेरे अब्बा जान के बारे में बता दो। बताओ। कि मेरी जान थे, कितना हम लोग। वो सब बेटियों के लिए इस कदर हम बेटियों के ऊपर उनकी शफकत थी और मोहब्बत थी कि हम बोट क्लब पे जब हम छोटे थे तो वी हैड आवर ओन लिटिल बोट्स जिसका नाम था जरीना और फरीदा। ये तो पैदा हुई बाद में, इसका नाम का बोट नहीं था, लेकिन हम लोगों की छोटी छोटी बोट्स होती थी वहाँ पे जरीना और फरीदा के नाम के। और हर रात को सोने के पहले इतनी देर हमको टाइम देते थे वो खुदा हाफिज़ बोलने में। मैं घर पे ज़्यादा नहीं रही, मैं बोर्डिंग में थी, लेकिन इन दोनों को बहुत वक्त मिला मेरे माँ बाप के साथ। मैं वहाँ से आई और मेरी फ़ौरन शादी हो गई, तो मेरा वाकई में मेरा बहुत कम वक्त मिला मेरे माँ बाप के साथ। लेकिन फिर भी वो रात को मुझे फ़ोन करते जब मेरे बच्चे छोटे थे और पूछते हैं कैसा रहा तुम्हारा दिन, और मैं कहती कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बाजान, लेकिन फ़लाना बच्चा गिर गया था, उसको बहुत चोट लगी। तो कहते अच्छा मैं रात अब सोने के पहले मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ के और अल्लाह से दुआ कर लूँगा। सुबह फिर मुझसे पूछते क्या हाल है अब्बाजान, अच्छे से सोए बच्चे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते अच्छा अब मैं 2 रकात नफिल पढ़ के शुक्राने का पढ़ लूँगा। तो इस कदर उनको तवक्कल भी था अल्लाह पे, अल्लाह के साथ जुड़े हुए थे और हमें हमेशा नमाज के लिए वो हिदायत देते। कदरदान वो बहुत थे, गरीबों का भी इस कदर वो ख्याल रखते हैं, माँ बाप का, बहन हम बच्चों का, नौकरों का, वो ख़ास इंसान थे। एवरी मंथ पहली तारीख को हमारे गेट के बाहर लाइन लगी हुई होती थी, लाइन मे बी 200-300 पीपल, लाइन लगी हुई होती थी। भाई क्यों लगी हुई है लाइन? तो एवरी फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ माई फादर वुड गिव देम मनी टू स्पेंड। उस ज़माने में तो शायद 5 रुपए ही देते थे, लेकिन 2, 250, 300 लोगों को 5-5 रुपए हर महीने की पहली तारीख को। और एवरी डे जो आते थे लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते थे कि जिसको कोई प्रॉब्लम है आओ, जिसकी जॉब नहीं है तो सिफारिश करते थे जानने वालों से, वो उनको जॉब के लिए कहते थे। किसी के पास खाने के लिए नहीं होता था तो उसको उनको राशन दिला देते थे। मतलब जो जिसका प्रॉब्लम है वो आके इनके साथ डिस्कस कर रहा था। एवरी मॉर्निंग 15 to 20 मिनट्स इसके लिए वक्फ थे।
कि आए मुझसे, किसी को कोई ज़रूरत है मुझसे बात करें, जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच, आप लोग ने वक्त निकाला। दोनों ने पहले तो बहुत मुझे वो किया, कैसा आएंगे क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के बच्चे अमेरिका में हैं। वहाँ से दोनों ने कहा नहीं, यू हैव टू गो एंड यू हैव टू गिव स्ट्रेंथ टू खाला। खाला का आप लोगों को दोनों को ख्याल रखना है, खाला के शो पे जाना है। दिस इज़ वाई यू बोथ आर हियर, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच and I really love you both from the core of my heart. We love you too. अल्लाह मेरी बहनों को बहुत बड़ी ज़िंदगी दे, सेहत और आफियत वाली, और इनको हमेशा मेरे सर पे सलामत रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। खुश रहिए आप लोग भी सब। अल्लाह हम सब के रिश्तों को बना के रखे, जोड़ के रखे, प्यार मोहब्बत के साथ रखे, आमीन। इंशाल्लाह कल आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। आपी जान आपके लिए एनेक्स ने छोटे छोटे गिफ्ट्स भेजे हैं, तो आप लोग ये लेके जाइएगा अपने साथ। याददाश्त रहेगी कि आप अपनी बहन के शो पे मसाला टीवी गए थे। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। Add some masala to your life.